बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के इस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है एक सवाल। और इस एक सवाल के जवाब की तलाश में मैं तलाश करता हुआ पहुंचा हूं जनाब डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब तक। डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे उस्ताद, और आजकल ये हैं जापान में। तो जब तक यहाँ मौजूद थे उस वक्त तक भी इनकी सोहबतें, इनकी शफकत मुझे, इदारे को हासिल रही। और अब जबकि ये दसावर कहना चाहिए या समंदर पार कहना चाहिए, जो भी कहें, वहाँ मौजूद हैं और उसके बावजूद शफीक हैं, मेहरबान हैं, और उन्होंने वक्त इनायत फरमाया। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। सवाल सर ये है कि राशिद पे आपने काम किया और बहुत सी बातें आपसे राशिद के बारे में हमेशा होती रही, और हमारी मुश्तरका मोहब्बत भी है राशिद से। हम उसकी बातें करते हैं, उसकी शायरी पढ़ते हैं। राशिद के बारे में ये कहा जाता है, शायद आफ्ताब साहब ने लिखा था अपनी किताब में, कि राशिद जो है वो शायरों का शायर है। तो जाहिर है ये बात चलती रही, हम दोहराते रहते हैं इसको। लेकिन ये भी तालिब इल्मों के लिए कभी आसानी के लिए उनके लिए समझने की कोशिश करनी चाहिए कि शायरों का शायर क्या होता है। क्या इससे ये मुराद लेनी चाहिए कि वो जो आम कारी है उसकी समझ में आने वाला नहीं है? क्या उसको ये कारी को दूर करने का बायस तो नहीं बना ये जुमला? और क्या शायर जब शायर शायरों का शायर होता है तो वो क्या बाकी लोगों का शायर नहीं होता? तो इस बारे में कुछ फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं कि कोई भी बड़ा शायर आसान नहीं होता। यानी सिर्फ ये मामला राशिद तक ही महदूद नहीं है। हम आप जानते हैं कि मजीद अमजद की आखिरी दौर की शायरी पर अब उनकी बात नहीं हुई है। जी। वो अभी अनडिस्कवर्ड पड़ी हुई है। इसी तरह मीरा जी की शायरी पर जितनी बातें हैं हम पढ़ते हैं उनमें क्लीशेज ज्यादा हैं, कोई नई बात कम है। ऐसे ही। तो ये बड़ा शायर जाहिर है ये थे, या ये तीनों अपने दौर के बड़े शायर। तो ये जुमला, ये एक ट्रिब्यूट है, मैं तो ये समझता हूँ। ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे लता ने मन्ना डे को ट्रिब्यूट पेश करते हुए कहा कि हम लोगों के लिए गाते हैं और मन्ना डे हमारे लिए गाते हैं। क्या बात। तो ये बिल्कुल उसी तरह की बात है, शायरों के ठीक शायर वाली बात। है, बहुत अच्छी। तो इसमें मुश्किल और आसान वाली बात कम है। ठीक है। असल चीज होती है शायरी। मुझे मेरा अब तक का जितना भी शायरी के साथ ताल्लुक रहा है, जाहिर है वो 40 साल से ज्यादा का ताल्लुक है। तो मैंने ये देखा है कि शायरी मुश्किल या आसान नहीं होती। ठीक है। असल शायरी के साथ हमें फेमिलियर पड़ता है, उसके साथ राव रस्म बढ़ानी पड़ती है, उसके साथ ताल्लुक उस्तवार करना पड़ता है। अगर हम, कोई भी आदमी ये समझे कि बगैर शायरी से ताल्लुक उस्तवार किए वो शायर को समझ सकता है, तो मेरा ख्याल है फैज जैसा आसान शायर भी नहीं समझ जाएगा। बिल्कुल ठीक लोग है। उसको भी समझ। इस शायरी से उस ताल्लुक इस्तवार करने से मुराद ओवरऑल शायरी से है या उस खास शायर की शायरी से? वो तो दोनों है। जी। यानी ये तो होता नहीं कि आप एक शायर से ताल्लुक उस्तवार करें और और शायरी क्या शायरी के करना है? साथ ताल्लुक जी। उस्तवार हो जाए। ठीक है। तो मेरा तो ख्याल ये है कि जो संजीदा और गहरा शायरी के साथ ताल्लुक है वो उसके जो जमानी तरतीब से ही बनता है। यानी जिसने अगर मीर नहीं पढ़ा तो वो राशिद नहीं समझता। बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि ये सारी शायरी अपने अहद की तहजीब को और सकाफत को महफूज करती है। सर। वक्त के साथ तहजीब बदलती है, आगे बढ़ती है। मीर के जमाने में जो तहजीब थी शायरी की और जिंदगी की, यानी उस मुआशरे की, सुना। वो गालिब के जमाने में बदल गई। जी हाँ। गालिब ने उस बदलती हुई तहजीब को यानी अपनी शायरी में पेश किया है। और इकबाल तक आते आते वो बिल्कुल ही हाथ से निकल गई। तो इकबाल ये समझते थे कि चूंकि वो तहजीब आला इंसानी और साफ की हामिल है और उसी से
एक आला इंसानी मुआशरा कायम हो सकता है। इसलिए आपको उनकी शायरी में उस तहजीब की जुस्तजू नजर आएगी। मेरी तो तमाम गुज़श्त राशिद, हाँ, खोए हुओं की वो जुस्तजू। गुज़श्त। तो राशिद इकबाल के बिल्कुल जूनियर है, यानी इकबाल का आखिरी जमाना था जी हाँ। और राशिद का इब्तदाई जमाना था। जी जी। राशिद की जो नज्म, जिसको उनकी शायरी का टर्निंग पॉइंट कहते हैं, वो जुर्रत परवाज है। जी हाँ। तो वो 1930 में शाया हुई और इकबाल का इंतकाल 1938 में हुआ। जी हाँ। तो इतना है कि दोनों ने 8 साल का जमाना, तख्लीकी जमाना, एक ही दौर में गुजारा। बिल्कुल ठीक। तो राशिद की शायरी, लोग तो इकबाल की भी शायरी कहते हैं मुश्किल है, गालिब की शायरी भी कहते हैं मुश्किल है। तो मुश्किल तो सारी शायरी है। हत्ता कि मैंने तो यहाँ तक कहा कि फैज की शायरी भी मुश्किल है आम आदमी के लिए, जी ऐसे ही है। जिसका शायरी से ताल्लुक बिल्कुल ठीक। नहीं है। तो शायरी के मुश्किल और आसान होने का ताल्लुक सिर्फ एक चीज के साथ है कि हम उसे पढ़ते कितना है, हम उससे लुत्फानंदोज तो मसलन मेरे और आपके लिए तो राशिद हों या मजीद अमजद हों या मीरा जी हों, हम तो उन्हें पढ़ते हैं और पढ़ते हुए एक लुत्फ और लज्जत की बेकरानी में खो जाते हैं। ऐसे। तो और जाहिर है शायरी को मैं भी और आप भी और तमाम लोग जो शायरी को समझते हैं, वो अपनी तन्हाई में भी बाआवाज़ बुलंद पढ़ते ऐसे ही। हैं। इसलिए कि शायरी को जब हम बाआवाज़ बुलंद पढ़ते हैं, तो शायरी की सौत हमारे अपने कान ही के जरिए से हमारे वजूद में दाखिल हो जाती ऐसे। है। तो और वो जाहिर है यानी वजूद में दाखिल होने का जो जरिया है शायरी के पास, वो उसकी सौत है। तो सौत बहुत बुनियादी चीज है, कायनात की भी बुनियादी चीज है, इंसानी जिंदगी की भी बुनियादी चीज है, और शायरी का भी बुनियादी अंसर है। बिल्कुल सही। तो राशिद उन शायरों में से है जिनकी सौती फजा अपने अहद के दूसरे शायरों से बहुत मुख्तलिफ और बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग है, बहुत ज्यादा जज्ब होने वाली, दाखिल होने वाली इंसानी वजूद में है। तो लेकिन फिर अगर ऐसा है तो बाकी जी। मैं जी मुश्किल और मैं आसान ये का गुजारिश कर जहां रहा था तक कि अगर ऐसा सवाल है। है, अगर इतनी वो पेनिट्रेटिंग है जैसे आप फरमा रहे हैं, और ज़ाहिर मैं भी ये समझता हूँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसको फिर राशिद को यानी देर क्यों लगी ऐसा मकबूल होने में? यानी वो ऐसी पेनिट्रेटिंग थी तो उसको सर तो बड़ा, क्लियर गुजर जाना चाहिए सर आपको भी पता है कि जो बड़ा शायर है वो उस तरह का मकबूल शायर नहीं होता, ना हो सकता है। तो वो वैसे ही, यानी मीर मिसाल के तौर पे पहला बड़ा शायर है हमारा, तो वो कौन सा आम आदमी का शायर है? जी। मेरे पास यहाँ मात्सु मोरा साहब हैं, यहाँ रिटायर्ड उस्ताद हैं जी। ओसाका यूनिवर्सिटी में। जी हाँ। वो पिछले कोई 2 दहाइयों से मीर को जापानी जुबान में तर्जुमा कर रहे हैं। तो पहले मरगूब साहब थे तो वो उनके पास आते थे और मीर की शायरी डिस्कस किया करते थे। अब वो मेरे पास तशरीफ लाते हैं और मुझे एक मौका मिला है मीर को डिस्कस करने का। हम गाहे बगाहे पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक ऐसे आदमी से जो 20 साल से मीर को ओढ़ना बिछोना बनाए हुए हैं, उस उनको सुनने का मौका मिला और उनसे बात करने का मौका मिला। तो मुझे बहुत हैरानी हुई। हमेशा ही जब मैं मीर को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है उर्दू का सबसे मुश्किल शायर मीर है। क्या? और उसकी सबसे ज्यादा मुश्किल होने की बुनियादी वजह इस तहजीब, जो तहजीब उसकी शायरी में है, वो अब फना हो चुकी है। बिल्कुल ठीक। वो अ, हमारी जिंदगियों से निकल गई है, हम उस तहजीब से कतन वाकिफ हैं। ठीक है, मतलब इल्म की सबक राशिद अगर तो किताब फिर के हवाले से थोड़ा बहुत जानते होंगे। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, वो तो देखे ना, आप और मैं थोड़ा बहुत जानते हैं जी ना, ऐसे ही। जिन्होंने इसमें जिंदगी बसर की है। जी हाँ। तो दूसरे लोगों को तो नहीं पता, जी आम बिल्कुल। आदमी को तो नहीं पता। तो लेकिन राशिद का कमाल यह है कि
वो जिस दुनिया की बात अपनी शायरी में करता है, ये वही दुनिया है जिसे जिसमें आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं। इवन इकबाल भी उस दुनिया की बात करते थे। वही सरमायादार दुनिया है जो इकबाल की शायरी में है, वही सरमायादार दुनिया है, और उसके खिलाफ एक रद्द अमल है जो राशिद की शायरी में है। राशिद और इकबाल में जो बुनियादी इश्तराक है वो यही है कि राशिद भी यही समझते थे और इकबाल भी, कि सरमायादारी निजाम एंटी ह्यूमन है, और वो इंसानियत के लिए तबाहकुन है, नंबर एक। नंबर दो, उसकी एक सबसे बड़ी खराबी है, वो इंसान की तख्लीकी सलाहियतों को खा के उसे एक मशीन बना देता है, पुर्जा बना देता है अपने निजाम की। बिल्कुल। तो राशिद ने भी उसके खिलाफ लिखा, इकबाल ने भी लिखा, बहुत लिखा। तो वो तो उस तहजीब, उस दुनिया, उस कल्चर के शायर हैं ये दोनों, इकबाल भी और राशिद भी, जो बिल्कुल आज भी जिसको जी रहे हैं। और उसकी ये सारी खराबियां, मसाइल, मुसीबतें, अजाब, वो हम भी उनका सामना कर रहे हैं। और हम उनको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जो बात वो कर रहे हैं हम उसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मुश्किल राशिद की शायरी में अगर कहें कि जबान मुश्किल है, तो अगर आप कुलियात राशिद से ऐसे नामानूस अल्फाज की एक फरहंग बनाएं जो हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल में नहीं है, तो एक सफा भी नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक है। ऐसे। नंबर दो, राशिद वो शायर है जिसके यहाँ आपको तराकीब, जो फारसी अंदाज है नए इजहारात का या इस्तियारात का, बहुत कम मिलेंगे। जहां जाद नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सोख्ता सर हसन कूदा घर हूँ, तुझे सुबह बाजार में बूढ़े अत्तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा, तो तेरी निगाहों में वो ताबना की थी, मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ। कोई तरकीब आती भी है तो ज्यादा से ज्यादा 2 लफ्ज। ऐसे ये ही। पूरी और नसर की उनकी तरह पूरी है। शायरी और नसर बिल्कुल की नसर तरह की है। तरह है। लवाह है, बिल्कुल नसर सीधी। की तरह, हाँ। आप इसे पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही। तो उसके यहाँ यानी डिक्शन की सतह पर भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या चीज है? मुश्किल उसके यहाँ है उसके तस्वुरात। ठीक है। और सबसे मुश्किल चीज होती है जिंदगी का तस्वुर। तो वो एक ऐसी जिंदगी का तस्वुर दे रहा था जिसको उस वक्त तो समझने वाला बिल्कुल कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है। आप देखें कि जब उसने उस मावरा शाया हुई तो बड़ा शोर उठा कि जी बड़ी यानी ये शायरी नहीं है और ये बड़ी मुश्किल शायरी है। वो, आज हम मावरा को देखते हैं तो मावरा की शायरी हमें बहुत ज्यादा आसान लगती है। ऐसे हालांकि ही। उसमें बहुत से तस्वुरात अब भी हम डिस्कस करें तो अब हमारे मुश्किल। मुआशरे के लिए मुश्किल है, खास तौर पे जो इंसान के वजूदी, क्योंकि ज्यादा मसाइल उसमें थे वजूदी मसाइल जो उसने बयान किए थे। हाँ। तो वो तो आज भी हम जिन टैबूज का शिकार हैं उन टैबूज को तोड़ रहा था वो अपनी उस किताब में। तो वो तो आज भी नहीं टूटे। आज भी हम वहीं खड़े हैं, मजहब के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, जिन्स के हवाले से जो तस्वुरात उस वक्त राशिद के जमाने में लोगों थे कमोबेश आज भी वही है। उसकी वजह यह है कि हमारा मुआशरा एक स्टेगनेंट मुआशरा है, एक रुका हुआ मुआशरा है। उसमें फिक्री सतह पर कोई एडवांसमेंट नहीं है, कोई इर्तिका नहीं है। तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो वो टैबूज आज भी हमारे लिए टैबूज हैं, मजहबी टैबूज भी, और मोहब्बत, जिन्स और इज़्दिवाजी जिंदगी और इंसानी जिंदगी और मुआशरती जिंदगी, इन सारे हवालों से जितने भी टैबूज हैं राशिद के जमाने के, वो आज भी हमारे लिए टैबूज हैं। तो अब वो समझ जो नहीं आती वो ये है। और वो और दूसरी जो चीज है कि वो पढ़ा नहीं जाता। बस मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले मैं ओरिएंटल कॉलेज में नया नया गया था। उस जमाने में हमारे यहाँ ट्यूटोरियल ग्रुप बनाए जाते थे। जो। 8 8 10 10 तालिब इल्म हर उस्ताद को दिए जाते थे, वो उनको एक पीरियड पढ़ाता था। और मैंने ये किया कि मैंने उन्हें शायरी की रेसिटेशन करके सुनानी शुरू। तो मैंने कहा चलें ये एक मौका
कि वो शायरी जो ये नहीं पढ़ते मैंने, आप यकीन कीजिए, मैंने जब जिस दिन राशिद को सुनाया वो एक पीरियड नहीं सुनाया। यानी एक पीरियड हमारे यहाँ 1 घंटे का होता था, मैं 2 घंटे राशिद की शायरी पढ़ता रहा। और एक मावराई सी फजा में तालिब इल्म महव बैठ के सुनते रहे। और जब मैंने बंद की किताब कुलियात राशिद का, तो वो ऐसे बेदा यानी चौंक हुए कर जैसे कोई उठे। नींद से जागता है, चौंकता है। और फिर सबने ये इजहार किया, सर ये तो बहुत गैर मामूली, बहुत कमाल की शायरी। तो पता मुझे उस दिन, यानी आज से 20 साल पहले, मुझे पहली दफा तालिब इल्मों के रद्द अमल से। रिएक्शन से ये पता चला कि वो उन्हें वो शायरी उन तक पहुंची नहीं। जब ये बात मुझे पता चली तो फिर मैंने राशिद को सुनाना शुरू किया। ऐसी मेरे ऑफिस में 8-10 तालिब इल्म, अच्छा मेरी थोड़ी आवाज ऐसी है, कुछ अल्लाह का शुक्र है उस्तादों ने सिखाया कि शेर को, तो वो उन्हें अच्छा लगता था मुझसे शेर नज़में पढ़वा के सुनना। तो मैं दफ्तर में आ जाते थे 10-15-20 इकट्ठे होके, सर आज राशिद पढ़ेंगे, सर आज जिलानी कामरान साहब की नज़में पढ़ें, हमें सुनाएं। तो वो हमेशा मेरा तजर्बा ये रहा कि राशिद को जब मैं सुनाता हूँ तो ऐसे होता है जैसे कोई उसकी शायरी ने उनको मेस्मराइज कर दिया। तो वो जो, ये भी एक टैबू था, ये एक ऐसा तस्वुर था जो शुरू में बन गया कि राशिद मुश्किल शायर है। राशिद बिल्कुल भी मुश्किल शायर है, बहुत आसान शायर है। उसकी सिर्फ एक मुश्किल है, उसके तस्वुरात मुश्किल है। और इश्तिहारात भी ज़ाहिर है बिल्कुल नए थे। नया इश्तिहारा आपको भी मालूम है, आप खुद बहुत अच्छे शायर हैं, कमाल के शायर हैं। आपको मालूम है कि नया इश्तिहारा खोलना कितना मुश्किल काम होता जी ऐसे ही। है। नए इश्तिहारे के मानी मुतय्यन करना, यानी जाहिर है इश्तिहारा तो एक ऐसी इस कमाल इस है, एक बात पर तो ऐसी हम लड़ाई भी कायनात। एक ले चुके हैं। जी हाँ। तो वो तो ऐसी कमाल है कि वो तो जमानों तक खुलता रहता है। ऐसे ही। तो लेकिन एक इनिशियल सतह उसके खुलने की, उसका ऐद भी होता है। ठीक है। तो राशिद के, हम असर आप देखें कि राशिद के बारे में इब्तदाई तौर पर जिन लोगों ने मजामीन लिखे, वो सारे अपने दौर के बड़े लोग हैं, जी हाँ। आम आदमी नहीं है। ये नक्काद हैं तो बड़े हैं, शायर हैं तो बड़े हैं, वैसे मतलब ही। बड़े अदीब हैं जिन्होंने राशिद की शायरी पे इब्तदाई बातें की। जी हाँ। तो अब ज़ाहिर है बड़ा आदमी बड़े आदमी को पहचानता है और उसको समझने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कुछ बातें राशिद की शायरी की, बुनियादी बातें उसमें की, और वो हमें समझ भी आई। उनसे हमें एक राह भी मिली कि राशिद को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे समझना चाहिए। सर। अच्छा। अब जी। राशिद की कुछ नज़में तो ऐसी हैं जो आप यानी एक नज्म थी जो, जब सज्जाद बाक़र रिजवी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम ने जब निसाब बनाया था, एक ही दफा बनाया, तो उसमें राशिद की एक नज्म रखी, जिंदगी से डरते हो। जी हाँ। अब आपको मालूम है कि जिंदगी से डरते हो ये नज्म आम आदमी भी समझता है। जी हाँ। समझने की वजह ये थी कि निसाब में होने की वजह से वो बहुत अरसे तक मुसलसल पढ़ी गई। पढ़ी जाती रही। मतलब नस्ल दर नस्ल लोग वही उसको पढ़ते रहे ना, जाहिर है, जो जो नई क्लास आती थी। पढ़ते रहे। हाँ, तो तो वो पढ़ते रहे तो वो फैलती रही, जी फैलती रही। वो पढ़ने वालों तक पहुंची और पढ़ने वालों से के जरिए और लोगों तक पहुंची। जी हाँ। इसी तरह राशिद मजीद अमजद की आपको मालूम है आखिरी दौर की नज्मों में से एक नज्म निसाब में, एमए के निसाब में आई, फूलों की पलटन। जी हाँ, फूलों की पलटना। फूलों की पलटन वो नज्म है जो उनके आखिरी दौर की नज्मों में से एक जी हाँ नज्म। ऐसे ही। अब वो नज्म हमें मुश्किल नहीं लगती, बड़ी हाँ। सीधी, बड़ी आम, बड़ी खूबसूरत, बड़ी मेलोडियस भी लगती है। जी हाँ। उनकी आखिरी दौर की शायरी में नगमगियत हमें कम लगती है, नगमगियत कम नहीं है, हमने उन्हें पढ़ा कम है। हाँ ठीक क्योंकि है। जितना हम अब इस नज्म को तो पिछले कुछ 40-50 साल से पढ़ा जा रहा है। ये ख्वाजा जिक्रिया साहब ने रखा था पहली दफा एमए के निसाब में, यानी लेट 80s में या 90s में। तो जी जी। अब तो 40 साल तकरीबन होने वाले हैं। तो 40 साल से हजार हा तालिब इल्मों ने उस नज्म को पढ़ा, मुसलसल पढ़ा।
जिसकी वजह से उसकी नगमगीयत भी डिस्कवर हो गई, उसके मानी भी बिल्कुल डिस्कवर हो गए। तो शायरी के मुश्किल या आसान होने का जो बुनियादी मसला है वो यह है कि हम उसको पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। आप मुश्किल से मुश्किल मैं तरीन नज्म को निसाब में रख दें, 20-30 साल पढ़ाते रहें, आप देखेंगे वो बड़ी आम हो जाएगी, आम फहम हो जाएगी। ऐसे नहीं सवाल बिल्कुल ठीक आपने बात की। जाहिर है ये आपने इर्तिकाई सफर जो सारा है राशिद का, कम पढ़े जाने से लेके मकबूल होने तक और ये बाकायदा उस डिस्कशन में शामिल हो जाने तक का आपने सारा सफर बता दिया, और उसकी वजूहत भी जो बिल्कुल वैलिड है। एक सवाल छोटा सा ये है आखिर पे कि मतलब और भी थे जो शायर बड़े थे, मसलन इकबाल है उसके तसव्वुरात हैं, या गालिब के तसव्वुरात हैं ये वो, लेकिन हम देखते हैं कि बाकी लोगों को नहीं कहा गया। मीरा जी के भी इतने आसान नहीं थे, तो बाकी लोगों को तो नहीं कहा गया कि वो शायरों के शायर हैं। तो आप समझते हैं कि बेशक उनको नहीं कहा गया फिर भी वो हैं, या इसका भी कोई इस खास मतलब है? बात में नहीं, नहीं सर, इसका मैंने तो पहले शुरू में अर्ज किया कि ये एक ट्रिब्यूट पेश करने का एक अंदाज है। ये सिर्फ शायरों के नहीं, मैं तो लता की मिसाल दी, उन्होंने बिल्कुल सेम अंदाज में ट्रिब्यूट पेश किया। जी ये सारे ही बड़े शायर, हर बड़ा शायर शायरों का शायर। नहीं, अगर आप इस आपने लता की बात की ना, बात को ऐसे समझे। थोड़ा थोड़ा फर्क है ना सर। मसलन मेहदी हसन के बारे में जब उसे पूछा गया या मतलब उन्होंने बात की, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मतलब हमारे लिए गाते हैं। उन्होंने एक और बात की कि इनके गले में भगवान बोलता है, मिसाल के तौर पर। तो क्या उस्लूब का कुछ जाहिर है सर, फर्क जो है उसको बताने का सारे। भी इसमें कोई अंसर मौजूद है शायरों का शायर कहने में? अच्छा देखें, ये तो राय जो है ये सिर्फ एक नक्कात की एक मजमून में आई, जी हाँ। इस तरह की राय। तो जी हाँ। इसको हम राशिद के बारे में कोई हतमी उसूल तो मेरा ख्याल है नहीं जी हाँ। समझ सकते, मुझे तो नहीं समझ आता। ठीक है सर। तो मुझे तो यही बात समझ आती है कि हर बड़ा शायर मुश्किल होता है, और हर बड़ा शायर शायरों का शायर ही होता है। बिल्कुल सर। तो यानी अगर इसको एक ट्रिब्यूट समझा जाए, वरना वो तो हमारा शायर है। राशिद अच्छा। ने मेरे लिए शायरी की नहीं है। जाहिर है वो तो मैं है। राशिद ने बच्चों के लिए शायरी की है, और अगर वो उसे पढ़ें और समझें तो वो उनकी तरबियत भी करती है, उनको वजूद को बदलती भी है, उनके अंदर से सरमायादारियत का जहर भी थोड़ा सा निकालती है, और ऐसे। उन्हें इंसानी रवैये भी उनके अंदर पैदा करती है, जो जो उस शायरी के अंदर मौजूद है। जी हाँ। तो इसलिए इसे तो एक ट्रिब्यूट का अंदाज समझना चाहिए। अ, वरना मुश्किल होने के एतबार से तो मीरा जी, यानी मीर के बाद जो सबसे मुश्किल शायर है वो मीरा जी है। नहीं मुश्किल, मीरा जी पे तो मुश्किल से मेरी बिल्कुल। मुराद यानी कोई गुजलक नहीं है। मेरा मतलब कहने का ये है कि वो उसकी शायरी के अंदर जो उसलूब की पेचीदगी है, यानी हुनरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो ऐसी है कि जगह जगह उसके अनासर ऐसे हैं कि वो शायर ही उसको समझ सकते हैं कि ये क्या इसने कमाल कर दिया है। देखिए ना, एक बड़ी इमारत बनती है तो उसका जो ग्रेंजर है, उसका रोब है, उसकी खूबसूरती है, उसको हर कोई देखता है। लेकिन जब कोई इंजीनियर देखता है तो उसको ऐसी बातें भी नजर आती हैं जो मुमकिन है कि आम आदमी की अप्रिसिएशन में ना आती हूँ। तो शायद राशिद के यहाँ इस तरह की चीजें निस्बतन ज्यादा हों, तो इस वजह से ये कहा गया हो। मेरे कहने का मतलब ये था। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक मेरे ख्याल में ये जो तीन शायर एक ही जमाने के हैं, इनके बारे में ये फैसला करना कि इनमें से कौन शायरों का शायर है बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में राशिद की पूरी शायरी में कोई नज्म भी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी मजीद अमजद की आखिरी दौर की शायरी, और मीरा जी की सारी शायरी। जी ऐसे। मैंने मीरा जी को दर्जनों बार पढ़ा है, उसके कुलियात को, क्योंकि मुश्किल था, समझ नहीं आता था, और महसूस हुआ कि वो नहीं समझ आता, यानी कम समझ आता है। वाह। किसी लम्हे कुछ समझ आता है, अगले लम्हे कुछ और समझ आता है, यानी एक रीडिंग में, एक नशिस्त में। तो राशिद, मैं आपको पता है मैं राशिद को बहुत मोहब्बत करता हूँ, राशिद की। जी जी जी। और राशिद की शायरी मुझे बेइंतहा पसंद है। मुझे भी लेकिन है इसके और वह बावजूद रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इन तीन शायरों में कोई डिफरेंशिएट क्लियर करना मुझे मुश्किल लगता है। ठीक। मुझे ये तीनों यानी एक दूसरे के हम पल्ला लगते हैं। बाकी इनमें से कौन बचेगा,
ये अभी वक्त फैसला करेगा, क्योंकि शायर के बारे में ये तय, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये तीनों शायरों में इतनी हाँ, कुवत है कि ये ये बच बहुत अच्छी जाएंगे। बात, मैं भी यही करने वाला था कि मतलब हम ये क्यों सोचें कि इनमें से कोई एक क्यों बचेगा, तीनों भी तो बचेंगे ना, जाहिर है, अगर उनके पास हैं तो मतलब एक ही वक्त में मीर दर्द सौदा अगर बच सकते मुझे हैं। मुझे जी, हाँ हाँ हाँ, हाँ तो बिल्कुल। बाद तो में वो भी, मुझे ये लगता है कि ये तीनों रह हाँ, जाएंगे, एक जमाने क्योंकि में इनके अगर पास गौस और बड़ी गालिब और शायरी। मोमिन बच सकते हैं तो मतलब हर जमाने में ज्यादा लोग बचेंगे। जी सर। अच्छा, मुझे हमेशा ये लगता है कि जो बड़ा शायर है या बड़ा अदीब है, वो अपने जमाने के इंसान के वजूद के नादरियाफ्त गोशों को जानता है, समझता है अपनी शायरी के जरिए से। ये मुझे इन तीनों में नजर आता है, तीनों बिल्कुल, शायरों के। बिल्कुल ठीक। तो राशिद की जो इनसे एक चीज मुझे मुख्तलिफ लगी, वो उसका ग्रैंजर है, उस्लूब, हाँ, उसकी आवाज में बड़ी जोर और ताकत है। ताकत तंतना वो रोग। जोर और ताकत जो इकबाल के यहाँ या गालिब के यहाँ है, या मीर के यहाँ भी नजर आता है। मीर के यहाँ भी बहुत जोर है, वो जो हम कहते हैं ना मीर लेटा हुआ है, वो तो ऐसा नाजुक मिजाज है कि अपने अलावा उसे कोई ठीक नजर ही नहीं आता। ऐसे और ही, अपने आप को उसने तख्लीकी इंसान का इख्तियारा बनाया हुआ है अपनी ये ऐसे ही शायरी है, ऐसे ही, ऐसे ही, और उसके में, उससे या कम पे वो राजी भी आला नहीं है। इंसान का इख्तियारा बनाया हुआ उससे कम पे वो है। हाँ राजी नहीं है हाँ, अपने। उससे कम पे वो राजी भी नहीं। हाँ, और मतलब ये कि हाँ, मैं तो साथ ये साथ भी हंगामा ले गया, और सिर्फ यहाँ पे नहीं है, वो साथ लेके जाता है, है। है। वाह। हाँ हाँ। तो ये जो शायर है ना, इनके यहाँ उस्लूब की ताकत है, मीर के, गालिब के, इकबाल के यहाँ। और वही ताकत आगे जो ट्रेवल की है वो राशिद के यहाँ है। ये अपने दोनों हाथों से इनको जो फर्क है इनकी शायरी में वो ये है, जिसकी वजह से मेरे जैसे आदमी या मेरे जैसे और दूसरे बहुत सारे आप हैं और बहुत बेशुमार दोस्त हैं जिन्हें हम जानते हैं, वो उसे बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है, बार बार पढ़ते हैं हम। क्यों, एक ही नज्म है, यानी उनकी कितनी बेशुमार नज्में हैं जो हमने दर्जनों बार पढ़ी हैं। वैसे कितनी मिलकर, बेशुमार नज्में हैं। हाँ हाँ, मिलकर दर्जनों पढ़िए। बार, दर्जन हा बार। हाँ, तो बहुत और शुक्रिया आपका। हमेशा उसका लुत्फ कम नहीं हुआ, ज्यादा हुआ है, हमेशा ज्यादा। तो वो उसके उस्लूब में जो एक कुवत, ताकत और एक जलाल नजर आता है, वो ऐसे लगता है जैसे इंसानी वजूद की ताकत है जो उसने डिस्कवर की है, कि इंसान का वजूद इतना ताकतवर कि वो कायनात वाला है, वो कायनात के पैरेलल एक दूसरी कायनात बना सकता है। चुनाचे राशिद की शायरी में हमें ये सारी मनफियत के बावजूद, जो जमाने ने या सरमायादारी मनफी दुनिया जिसमें मायूसी और नाउ क्या आपको नहीं मिलेगी, वो कहता है कि नया आदमी जो है वो आएगा, यानी यकीनन आदमी यार आएगा, कुछ बदल देगा। बिल्कुल ठीक। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने इस सवाल की बहुत सी जिहाद जो हैं उनको रोशन कर दिया, और उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।